तो अब जब कल यहाँ पे महापंचायत जिसने भी बुलाई है जब होगी तो आप लोग सब लोग जाएंगे? हाँ, हम लोग सहयोग करेंगे। वो सहयोग करेंगे, जाएंगे। हाँ हाँ, जाएंगे। लव जिहाद और लैंड जिहाद को उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। इस तरह की घटनाओं को जो यहाँ की संस्कृति के साथ यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की बात करेगा, उसको सहन नहीं करेंगे। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। यदि इसका उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। ये महापंचायत के लिए, ये महापंचायत के लिए, जी हाँ, सभी के लिए। महापंचायत नहीं होनी। जी जी जी। कोई बात नहीं, 144 जो लगती है उसमें ये नहीं है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ये तो चुनाव में भी लगती है और आप आराम से पर ये हाँ ठीक है भाई, अभद्रता नहीं होगी, हुड़दंग नहीं होगा। सीधे सीधे क्यों नहीं बोल दे रहे कि महापंचायत तो होगी? महापंचायत होती है, हम सहयोग करेंगे इतनी बात है। आज 14 जून है और आज से ठीक एक दिन बाद यानी 15 जून को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में एक महापंचायत होनी है। महापंचायत इस बात की कि यहाँ पर 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की को कथित तौर पे भगाने की कोशिश की और इस दौरान वो पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद इस इलाके से तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इलाका छोड़कर जा रहे हैं या जा चुके हैं। ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले में अब तक की अपडेट क्या है, ये समझने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तरकाशी ज़िले के महामंत्री पवन नौटियाल भाई हैं। पवन भाई, यहाँ पुरोला एक छोटा सा टाउन, लोग इसका नाम भी नहीं जानते थे, अचानक इतनी चर्चा में आ गया, क्या है वजह? ऐसा है कि 26 तारीख को यहाँ एक घटना हुई। एक नाबालिग लड़की को 2 लोग किडनैप करके ले जा रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया। इस पे उन्होंने तहरीर दी, उस पे उसकी कार्रवाई भी उस पे हुई है और उनको जेल भी भेज दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ फिर ये हुआ है कि भाई यहाँ के स्थानीय व्यापार मंडल ने, क्योंकि यहाँ लगातार पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड में हम लोग देख रहे थे इस तरह के एक विशेष समुदाय द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था और हमारे क्षेत्र की जो छोटी छोटी नाबालिग लड़कियाँ हैं उन सबको निशाना बना के और पूरे प्रोपेगेंडा के साथ और पूरे अपने सिस्टम डेवलप करके उनके साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। तो यहाँ एक क्षेत्रीय जनमानस द्वारा, यहाँ के व्यापारियों द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा 27 तारीख को यहाँ एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन दिया गया। उस ज्ञापन में व्यापार मंडल का आह्वान था कि सब व्यापारी इस ज्ञापन में शामिल रहेंगे। और उसमें क्या हुआ है कि यहाँ के जो विशेष समुदाय के जो व्यापारी हैं वो लोग उसमें शामिल ना होकर अपनी दुकानें बंद कर घरों में छुप गए। 27 को ये हुआ, 28 को सब लोगों ने विशेष समुदाय के, क्या जो 28 को तो वैसे संडे था, संडे के दिन सामान्यतः कुछ दुकानें खुली रहती हैं जिसमें सब्जी की दुकानें हैं और बाल कटिंग वाले जो हेयर ड्रेसर हैं वो लोग रहते हैं और दूध की दुकानें, मेडिकल स्टोर हैं, ये खुले रहते हैं। तो इतने लोगों की दुकानें खुली थी। 29 तारीख को फिर यहाँ के आम जनमानस ने, सबने एक उसकी कॉल की मूवमेंट की, तो वो मूवमेंट हुआ। जब 29 को मूवमेंट हुआ फिर भी ये लोग सम्मिलित नहीं हुए। फिर इन लोगों के खिलाफ एक गुस्सा था कि भाई यही लोग यहाँ की घटनाओं को अंजाम देते हैं और यहाँ व्यापार करते हैं, इतना सब हम लोगों से कमा के अपनी प्रॉपर्टियाँ बना रहे हैं और उसके बावजूद भी यहाँ के होने वाली जो भी अनैतिक घटनाएं हैं उनके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। इसमें बीजेपी का भी सपोर्ट था? हाँ, स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी भी खड़ी है। उसके बाद ये महापंचायत किसने बुलाई? महापंचायत का देखिए ऐसा है कि हम लोगों को मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि ऐसे कोई पोस्टर लगे हैं। मीडिया को आप लोगों के माध्यम से पता? नहीं, पोस्टर तो मीडिया के माध्यम से ही हमको पता चला है। हमको पोस्टर हमने नहीं लगाया है ना, हमको उसकी जानकारी है। उसमें महापंचायत का होता, पर जो स्थानीय लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। जो स्थानीय लोग अगर महापंचायत करेंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं, कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना सुनाता हूँ। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है उवैद की यहाँ 10-20 रजाई गद्दों के साथ उसने अपनी दुकान शुरू की। उस दुकान से उसने आज यहाँ कम से कम 1 करोड़ रुपए का सेटअप खड़ा किया। आज उसके यहाँ 4 दुकानें थी और उसकी दुकानों में 2 बार आग लगी। दोनों बार आग लगा तो आग लगने के बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उसको चंदा दिया।
उसके बाद यहाँ के जो प्रशासन से के साथ पास जाके उसको मुआवजा दिलवाया 2 बार उसको, और इतना सहयोग यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया। उसके बाद तुम यहाँ के जो माता बहनों पे इस तरह की नज़र रखोगे तो भाई यहाँ का जो आम जनमानस है वो जागेगा ही और आपके खिलाफ खड़ा होगा। अच्छा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ, मुस्लिम समाज के लोग, उनके दुकानों के बाहर एक पोस्टर लगा था देवभूमि रक्षा अभियान के नाम से। वो पोस्टर्स किसने लगाया? उस पोस्टर की हमको कोई जानकारी है नहीं। हाँ, वास्तविकता मालूम कौन किया? ये हमको नहीं पता है कि वो पोस्टर किसने लगाया है, उसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। और सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? सब महापंचायत होगी तो उसमें हम लोग भी स्थानीय नागरिक के नाते खड़े होंगे, क्योंकि भाई यहाँ लगातार घटनाएं हो रही है। और आप एक चीज़ देखो कि ये विशेष समुदाय तो बात चल रही है, पूरे उत्तराखंड में जितनी घटनाएं हुई उन घटनाओं के खिलाफ जितने लोगों ने मेमोरेंडम दिए, विरोध प्रदर्शन किए, तो माना लोग बोल रहे हैं कि जी हम तो ऐसे शामिल नहीं हैं, तो आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? मेरा तो सवाल सीधा ये है। माना जो विशेष ये चाह रहे हैं कि व्यापार मंडल का अगर धरना हो रहा है तो उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी खड़ा होना चाहिए था उनको। 27 को और 29 को जो हुआ उसमें अगर माना कोई एक सामान्य घटना है कि अगर कोई हाथ जोड़ के खड़े होते, साहब हम आपके साथ खड़े हैं, हम लोग इन लोगों के साथ नहीं है, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम हो पाता? नहीं हो सकता था। तो इसके लिए जिम्मेदार वही लोग हैं। आप घर में क्यों छुप गए? करवा तो दिया हिंदू मुस्लिम पूरा, और उन्होंने करवाया। ये मतलब ये किसी स्पेशल ग्रुप कोई नहीं है ना, स्पेशल ग्रुप कुछ नहीं है, पर ये इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ जो व्यापार ये लोग करते हैं, यहाँ खरीदने वाला, यहाँ का जो बाजार के में जो लोग आते हैं वो सब यहाँ के स्थानीय लोग हैं। अब आप स्थानीय घटनाओं के खिलाफ अगर खड़े नहीं होंगे तो आप क्यों कोई आपको व्यापार देगा? क्यों आपके खिलाफ नहीं खड़ा होगा? इसीलिए लोग खड़े हैं आपके खिलाफ। तो ये विषय है यहाँ का। क्या होगा अब? अभी देखो अब क्या निर्णय होता है। शासन प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि भाई ये स्टेट का विषय है। उस पर आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपडेट भी कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन पड़ी थी और लेटर पिटीशन में ये मांग की गई थी जो महापंचायत यहाँ होने वाली है उस पर रोक लगाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट बेसिस पर कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सुनवाई करने से मना किया और ये कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए पिटिशनर्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो कह दिया है कि वो इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, हाई कोर्ट जाना हो तो जाइए। तो अब जब कल यहाँ पे महापंचायत जिसने भी बुलाई है जब होगी तो आप लोग सब लोग जाएंगे? हाँ, हम लोग सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे, जाएंगे? हाँ जाएंगे। हाँ, फैसला क्या क्या उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह, चूंकि आप अभी एक तक तो ऐसा, क्योंकि मैं उसमें नहीं हूँ, मुझे ये विषय नहीं पता, क्योंकि हम बुलाने कॉलिंग करने वाले नहीं हैं, और अभी फैसले का हमको नहीं पता है। पर आपकी पार्टी सत्ता में है, आप लोग के भी नहीं, तो हम कुछ लोग तो, हमारी पार्टी का तो सीधा है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद पे हमारा सीधा रुख है। हमारी पार्टी का भी ये स्टैंड है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कल बयान आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद को उत्तराखंड में नहीं होने देंगे। इस तरह की घटनाओं को जो यहाँ की संस्कृति के साथ यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की बात करेगा उसको सहन नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर? इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस को भी या यहाँ के शासन प्रशासन को पूरी हिदायत है। पुलिस तो कर रही थी ना काम, क्या पुलिस ने तो गिरफ्तारी कर ली। ये तो यहाँ, ये दरअसल हमारी सरकार का काम, यहाँ का स्थानीय लोगों का, जनमानस का गुस्सा। मैंने एक विषय आपको बताया कि भाई इसलिए गुस्सा है, तो क्या वो जायज़ नहीं है? इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि चूंकि पुलिस का काम है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करे, कार्रवाई करे, जांच पड़ताल करे, फिर वो कोर्ट तय करेगा उसको अगर वो दोषी है तो सज़ा कितनी हो। तो ऐसे में किसी को यहाँ से हटा देना ये कितना सही? नहीं, हटाने के लिए किसी ने नहीं बोला। ये ठीक है कि कुछ लोगों ने पोस्टर लगाया, उससे हम अपने को इत्तेफाक नहीं रखते उससे चीज़ें, पर ऐसा नहीं हुआ कि आप अगर कल से यहाँ हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो अभी भी यहाँ रहते हैं, जो विशेष समुदाय वाले लोग हैं, वो बाज़ार में घूम रहे, कोई किसी को तू नहीं बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग किसी पे झपट जा रहे हैं या ये कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ क्यों हैं, ऐसा नहीं है। इतना है कि यहाँ एक आक्रोश लोगों में इस बात का है कि तुमने अपने इतने सालों से हम तुमको तू नहीं बोला, तुम इस घटना के साथ क्यों नहीं खड़े होते। और ये आज की घटना नहीं है, जितनी घटनाएं आज तक हुई हैं उन सब के खिलाफ कहीं नहीं ये लोग खड़े हो। अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं? समाज के लोग यहाँ से चले जाएं परमानेंटली कि यहाँ रहें? नहीं, यहाँ मैं इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ भाई। वो जो जा रहे हैं उनका भी बहुत टेम्परेरी कारोबार था, वो अपना जा ही रहे थे। पर अगर जाते हैं या रहते हैं उस पर मेरा सीधा सा बात ये है कि जो रहेगा वो यहाँ के नियमों के साथ रहेगा, कि भाई यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ सामंजस्य बना के चलेगा, यहाँ की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, यहाँ के सब जो हमारे कल्चर हैं उसके साथ कोई वो हम लोग छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। तो अगर वो लोग धरने में आ जाते तो ऐसा कुछ नहीं हो? अगर उस दिन आ जाते तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना ऐसा इशू होता। हाँ,
वो इसी अच्छा, को- ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, इसको मतलब कैसे आप लोग समझाएंगे आम आदमी को? देखो ऐसा है कि यहाँ क्या है, हमने परसों प्रशासन की मीटिंग हुई थी। यहाँ जितने दुकानदार हैं, एक बार आपने देखा होगा एक बीच चौराहे पे एक मुन्ना सब्जी वाले हैं। उसके अलावा यहाँ जितने वो फेरी वाले आते हैं या इस तरह के लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई अपना नाम बबलू बताएगा और उनका आधार कार्ड चेक करो तो उनका नाम मुस्लिम होता है। तो वो अपना नाम क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो? तुम्हारे धर्म में नहीं, तुम कलावा बांध के आ जाओगे, तुम मालाएं पहन के आ जाओगे, तुम रुद्राक्ष पहन के आ जा रहे हो। इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ के जो सामान्य गांव के परिप्रेक्ष्य जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं से मीठी बातें करके, ये सब करके, उनको बहला के, पुसला के, बरगला के उनको ले जाने का छोटी और ये इनका टारगेट छोटी बच्चियाँ हैं। वो ऐसी बच्चियाँ जो नाबालिग हैं, नाबालिग बच्चियाँ जिनकी समझने की शक्ति वो नहीं है उतनी, तो वैसी वो लड़कियों को ये लोग टारगेट करते हैं। आपने बड़ी गंभीर बात कही है। ये क्या बहुत प्लान तरीका है क्या? आप लोग को क्या हमको तो यही लगता है कि बहुत प्लान तरीका है। कौन प्लान करवाता है? अब ये उनके जो लोग होंगे वही सब प्लान कर रहे होंगे। और आप भी सर जिला मंत्री हैं सर। एक चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ मार्केट में भी हम लोग एक चीज़ देखते हैं, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जिस दुकान का 3,000-4,000 रुपये किराया, सब्जी की दुकान है, सब्जी की दुकान में आप जानते हैं बहुत छोटी जगह, आप कल से घूमे हैं, आपने सब देखा है। यहाँ कितने का व्यापार एक दिन में हो जाता होगा? एक सब्जी वाला मुझे नहीं लगता कि 500-1,000 रुपये से ज़्यादा पर डे, मतलब उसकी कमाई, भाई हो सकता है सेल उसकी जो भी हो, 3-4 हज़ार होगी कमाई, मान ले कमाई 1,000 रुपये होगी। वो लोग 20-20 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये किराए दे रहे हैं, और दुकान भी किराए की, मकान भी किराए का। तो इसमें क्या हो रहा है? और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ लोगों के तो इस तरह से भी, इस आंदोलन के बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल के आई हैं कि कुछ लोग यहाँ के ऐसे हैं जो यहाँ से भाई जो ड्रग्स का काम, जो स्मैक और चरस, इस सब का वो करते हैं, व्यापार करके यहाँ के लोगों को, यहाँ की पीढ़ियों को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि 26 तारीख की घटना के बाद सब कुछ निकल के आया, उसके पहले नहीं? पहले से भी लोगों के उसमें था। ये सिर्फ एक घटना का उबाल नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चीज़ें लोगों के अंदर पक रही थी, और वो उसका उबाल उस घटना के बाद पहले कभी शिकायत नहीं हुई? नहीं हुई, कई बार हुई। और ठीक है, वो छोटे स्तर पे रहती थी, लोग अपना ठीक सुनते थे, चुपचाप हो जाते थे, पर ये बड़ा उबाल इस घटना के बाद ही आया है। तो अब मतलब रहेंगे तो यहाँ के कायदे के हिसाब से रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। यहाँ के संस्कृति के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ शांतिपूर्वक यहाँ के लोगों की चीज़ों को समझने के लिए यहाँ के जो कुप्रथाएं हैं उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ जो अनैतिक घटनाएं इस तरह की हो रही है उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा ये संभव ऐसा भाई यहाँ की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ तो हम लोग नहीं सहन करेंगे। कल अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता है महापंचायत की, तो महापंचायत होगी या नहीं होगी? महापंचायत का विषय मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमने, आप यहाँ के नागरिक, हमारी कॉल नहीं है महापंचायत। हम सिर्फ नागरिक के नाते वहाँ खड़े हैं, बाकी मेरी कॉल नहीं है महापंचायत। चाहते हैं कि हो या ना हो? है नहीं, अगर शांतिपूर्वक हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। शांतिपूर्वक होने में कोई समस्या नहीं है। लव जिहाद रोकने के लिए क्या करेंगे? इस तरह भाई लव जिहाद रोकने के लिए तो हम लोग लगे हैं कि यहाँ लोगों को अवेयर करके, जागरूक करके कि भाई इस तरह के लोग आ रहे हैं, इनका सत्यापन हो। यहाँ जो ये फेरी चलती है, इस फेरी में भी यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और उसके अलावा जो वो व्यापार मंडल और यहाँ की नगर पालिकाएँ, जिला पंचायत हैं, वो सब लोग मिल के यहाँ इस तरह की फेरी। एक अनाउंसमेंट हो रहा है कुछ। एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट ज़रा इनसे पूछते हैं कि आखिर जो है क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये। और 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। यदि इसका उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। ये महापंचायत के लिए, ये महापंचायत के लिए सर। जी हाँ, सभी के लिए। महापंचायत नहीं होनी है?
जी जी जी। तो देखिए यहाँ एक अनाउंसमेंट हो रही है और अनाउंसमेंट में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सेक्शन 144 यानी निषेधाज्ञा लागू है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू हैं और यहाँ पर लोग इकट्ठे ना हो। तो सीधे सीधे यहाँ पुरोला पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कल जो महापंचायत है वो महापंचायत नहीं होगी। अब देखिए साहब, आप कह रहे हैं जनता चाह रही है महापंचायत हो और पुलिस घूम घूम के अनाउंसमेंट कर रही है। देखो कोई बात नहीं, 144 जो लगती है उसमें ये नहीं है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये तो चुनाव में भी लगती है और आप आराम से पर ये हाँ ठीक है भाई, अभद्रता नहीं होगी, हुड़दंग नहीं होगा। सीधे सीधे क्यों नहीं बोल दे रहे कि महापंचायत तो होगी? महापंचायत होती है, हम सहयोग करेंगे इतनी बात है। मतलब पुलिस सामने अनाउंसमेंट कर रही है कि इकट्ठे नहीं होने देंगे। अभी मैंने उनसे पूछा भी कि महापंचायत को लेके है, बोले हाँ। तो आप कह रहे हैं 144 तो चुनाव में भी होती है। कोई ऐसा विषय नहीं है कि महापंचायत अगर वो 144 लगी हो तो उसमें लोग वो नहीं करते हैं, कोई कर्फ्यू नहीं है उस तरह का। आप चाह रहे हैं महापंचायत रोकने के लिए यहाँ कर्फ्यू लगाना पड़े? नहीं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ मैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि शांतिपूर्वक करने में कोई वो नहीं है। सरकार तो आप ही की है। सरकार प्रशासन अपना काम कर रहा है, स्थानीय लोग अपना काम कर रहे हैं और हम स्थानीय लोगों के साथ हैं। तो ये बीजेपी के महामंत्री पवन नौटियाल भी हैं, इन्होंने बताया कि 144 तो लगती रहती है, चुनाव में भी होता है, लेकिन रैलियां हो जाती हैं, ऐसे में शांतिपूर्वक तरीके से महापंचायत होती है तो कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो मामला है उस पूरे मामले को समझाया और अगर यहाँ के हालात आप देखेंगे पुरोला की तो लगातार आप यहाँ देखिए कि तमाम जगहों पर जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ ड्यूटी पर लगे हुए हैं। हर मोड़ पर एक जवान यहाँ खड़े हैं तो एक जवान आप देखिए सामने की तरफ है, एक उस दुकान की तरफ है। तो लगातार यहाँ जो पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पुरोला पहुँच चुके हैं। महापंचायत ना हो इसके लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन आम जनता जो है वो आम जनता चाह रही है कि महापंचायत हो और कोई ठोस फैसला हो। तो फिलहाल 15 तारीख का इंतज़ार है। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं और मोहन। महापंचायत होती है या नहीं होती है और अगर होती है तो क्या फ़ैसला होता है और अगर नहीं होती है तो उस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है, सब कुछ देखेंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखते रहिए द ललन टॉप।